दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतना फ़ोन आप कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हो, वैसा ही यकीन आप मेरे को दिखा रहे हो। आप पूछ रहे हो लुधियाना वाले, चंडीगढ़ वाले, बठिंडा वाले, पठानकोट वाले, क्योंकि इनके ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं कि मैं दोबारा कब होटल में विज़िट करूंगा या आपके शहर में कब आऊंगा। क्योंकि कोरोना के कारण क्या हुआ था कि डिस्टर्बिंग सब बंद हो गया था। तो कोरोना के कारण जो था वैसे रूटीन में हम जो है शहर में आ नहीं पाए, क्योंकि लोगों ने फ़ोन पर ही अपॉइंटमेंट लेनी शुरू कर दी। अगर वहाँ पर जाकर भी 30 बंदों को मिलना है, मैंने 30 ही इंसान लिखने हैं मैंने, तो 30 इंसान की अपॉइंटमेंट ही फिक्स हो रही है उसी दिन। तो इसलिए क्या था, अपने मन में भी थोड़ा सा लालच आ गया था कि घर पर ही बैठकर अगर सभी अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, फ़ोन पर ही ले रहे हैं, तो चलो होटल में इतनी दूर जाकर क्या करना। पर लोग मैंने देखा है कि रोज़ मेरे को फ़ोन कह रहे हैं कि टूर कब है, टूर कब है, टूर कब है। तो जल्दी मैं पहले तो लुधियाना का टूर अनाउंस करूंगा, फिर उसके बाद चंडीगढ़ का धीरे धीरे। होटल हमारा जो है वो सेम ही रहेगा जो पहले था, या और कोई बढ़िया जो कि ज़्यादा खुला हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ सके, क्योंकि आपको पता ही है कि कितनी वेटिंग हो जाती है और लेडीज़ के लिए बैठना। वैसे तो मैं 2-3 रूम लेता हूँ कि जहाँ पर वेटिंग अलग हो, और मैं खुद, आप तो जानते ही हो, लेकिन नए कस्टमर जुड़ते हैं तो वो पूछते हैं कि वहाँ पर आप कहाँ पर आते हो, वहाँ का सिस्टम कैसा है, हमने मिलना है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे हैं या फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वो नीचे नंबर जो फ्लैश हो रहा है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। आपकी फुल सेटिस्फेक्शन की जाएगी और आपको पूरी ज़िंदगी का, जब तक आप फ़ोन नहीं काटोगे तब तक मैं आपको नहीं कहूँगा कि बंद कर दो। ओपन टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि जो जुड़ना चाहता है उसके साथ हम भी दिल से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन आप उस वक्त जितनी बात करनी है उतनी बात करें, और उपाय समझने के लिए फ़ोन करें दोबारा। ये नहीं है कि रोज़ आप मेरे से कुंडली डिस्कस कर सकें एक बार पैसे देकर। ये ऐसा तो कोई भी कभी भी हो ही नहीं सकता। कई कस्टमरों को मैंने पिछले साल बहुत सारी रियायत दी कि उनको मैं देता रहा, दोबारा बार बार खुद बताता रहा फ़ोन पर कुछ लोग ऐसे थे जो जानबूझकर जो थे बिना बात के फ़ोन कर रहे थे टाइम पास के लिए। तो जितना आपने पूछना है अपॉइंटमेंट लेकर, उतने पूछिए, अपने लिख कर रखिए सवाल, और अपने बारे में प्रॉपर आप जानिए। तो आज हमारा टॉपिक है सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रहण आ रहा है। बहुत सारे लोगों को ये बताया गया है कि आज तक कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण जो है आपकी कुंडली में है, जिसकी वजह से आपका कोई काम धंधा नहीं चलता, झगड़े रहते हैं, परेशानियों में फंसे रहते हो, और तरह तरह की प्रॉब्लम्स। जिसके लगन में है उसको सेहत की परेशानियां, जिसके दूसरे भाव में है उसको पैसे की दिक्कत, तीसरे भाव में है भाई बहनों के साथ दिक्कत, चौथे भाव में है माता से दिक्कत, सुख स्थान से दिक्कत। तो अपना जो कैलकुलेशन का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन सूर्य ग्रहण की कुछ यूनिक बातें जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको किसी से नहीं सुनने को मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य ग्रह के लक्षण आप में अगर है, जो कि 100% होता ही होता है ऐसा, तो आपको बेझिझक ये उपाय कर लेना चाहिए। जो पढ़ने का तरीका है अपना, कि सूर्य ग्रहण अगर पॉजिटिव है आपकी कुंडली में, अगर वो बहुत अच्छे ग्रहों को इंडिकेटर कर रहा है, वो तो कुंडली देखकर ही पता चलेगा। लेकिन जो बुरा इफेक्ट है, जो उपाय करना है, वो तो करना ही करना है। इस दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ये 2:30 बजे से लेकर दिल्ली और बाकी शहरों में जो जहाँ पर भी आप मेरे को देख रहे हैं, 5-7 मिनट का या 10 मिनट का फ़र्क पड़ सकता है इस बात में। तो 6 बजे के आसपास तक ये रहने वाला है। ये इंडिया में पूर्ण तौर से दिखेगा और पूरा प्रभाव डालेगा हमारी ज़िंदगी पर। तो सूर्य ग्रहण अगर आपकी कुंडली में है, अगर ये बातें आपके साथ मैच हो रही हैं, तो कृपया करके आप सावधान हो जाएं।
देखिए, सूर्य अगर राहु के साथ में पड़ा है, अगर सूर्य शनि के साथ पड़ा हुआ है, तो यही उपाय आपकी कुंडली में है जो आपकी ज़िंदगी जो बदल देगा और आपके ये ग्रहण का योग आपकी कुंडली से चला जाएगा। ग्रहण का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आधा, ये असर बिल्कुल आधा कर देता है पॉजिटिविटी का कुंडली में, कि जो भी मिलना है वो रुक रुक कर रुकावटों के साथ मिलता है। और उस घर में पिता या पुत्र में से एक ही इंसान पैसा कमाता है। अगर पुत्र ने पैसा कमाना शुरू किया तो पिता फ्री होकर बैठ गया, और पिता ने अगर पैसा कमाना शुरू किया तो पुत्र निठल्ला, बेकार और आवारा सर घर पर पड़ा रहता है और उसका कोई काम नहीं चलता। वो कोशिश भी करता है तो पिता के पास रहकर कामयाब नहीं हो पाता, उस शहर में कामयाब नहीं हो पाता। तो सूर्य राहु अगर किसी की कुंडली में है तो ऐसे बच्चे अगर विदेश में चले जाते हैं या शहर में से 20-25 किलोमीटर जाकर दूर दुकान पर कोई काम धंधा शुरू करते हैं, या शहर से बाहर जाकर करते हैं, या जितना दूर जाते रहते हैं अपने पिता से या जन्म स्थान से, उतनी ही ज़्यादा ऐसे लोगों की तरक्की होती चली जाती है। नहीं तो क्या है कि सूर्य ग्रहण अगर आपके होरोस्कोप में है, सबसे पहले तो सूर्य का मतलब है सत्य और राहु का मतलब है झूठ। ऐसे इंसान झूठ बहुत बोलते हैं। ऐसे इंसान मुंह पर ऐसा झूठ बोलेंगे ऐसे लगेगा जैसे सत्य है, कि ऐसे मैनिपुलेटर होते हैं, ऐसे झूठ बोलने वाले होते हैं कि इंसान को मनगढ़ंत बातें बताते हैं और अपनी झूठी बात को मनवाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते हैं। सबसे पहले तो ऐसे इंसान झूठे होते हैं, दूसरे नंबर पर पिता पुत्र के साथ नहीं बनती, और एक छत के नीचे ये दोनों कामयाब नहीं हो पाते। और सबसे गंदा प्रभाव इसका तब पड़ता है जब ये सूर्य ग्रहण आपका लगन में है, या चौथे घर में है, या 7वें घर में है, या 10वें घर में है। और अकेला सूर्य भी अगर आपका लगन में है, अगर चौथे घर में है, अगर 10वें घर में है, अगर 7वें घर में है, तो आप देख लेना, अगर केंद्र में सूर्य ग्रहण है तो तौबा तौबा। अगर अकेला सूर्य बैठा हुआ है तो फिर भी ये अच्छा नहीं होता। ये आपकी मैरिज लाइफ के लिए तो बिल्कुल नहीं अच्छा होता। आप अपनी कुंडलियाँ चेक कर सकते हैं कि अगर आपका लगन में सूरज है, अगर 10वें घर में सूरज है, अगर 7वें घर में सूरज है, और अगर आपका चौथे घर में सूरज है, तो आपकी मैरिज लाइफ सिर्फ 5% चलती होगी। शुरुआती आपके जो मैरिज के ईयर्स होंगे 2-3 साल, वो इतने ज़्यादा गंदे गए होंगे कि कंप्रोमाइजल ज़िंदगी। उसके बाद भी कोई ना कोई छोटी सी बात पर ये नहीं पता होता कि शाम को इतना झगड़ा बढ़ जाए कि दोनों परिवार एक दूसरे के साथ हाथोपाई और एक दूसरे के साथ लड़ना पड़े। ऐसे इंसान एक दूसरे के साथ भी, अपनी वाइफ के साथ भी ऐसा गंदा झगड़ा होता है कि कई बार कमाल है। तो यही अगर सूर्य राहु के साथ है, और राहु कई ग्रहों का जैसे 6, 8, 12 का प्रभाव उसमें ऐड है कि 6, 8, 12 के घरों के प्रभाव भी दे रहा है, तो ये कोर्ट कचहरियों तक झगड़े जाते हैं। पिता पुत्र के साथ नहीं बनती, भाई भाई के साथ नहीं बनती, यारों दोस्तों के साथ नहीं बनती, किसी के साथ बनती नहीं ऐसे इंसान की। ये जब दुर्दशा करने पर आता है सूर्य ग्रहण, तो बचपन बहुत ही परेशानियों में बीतता है। इसके हर काम में रुकावट होती है। विद्या अगर करने गया तो विद्या में पहले ही भटकता रहेगा कि ये सब्जेक्ट लूँ, वो सब्जेक्ट लूँ, तो विद्या अधूरी रह गई। विदेश चला जाऊँ, शहर में सेट हूँ, नौकरी करूँ, या कोई काम धंधा करूँ। अगर नौकरी मिल गई तो नौकरी में नहीं संतुष्ट, अगर कारोबार कर लिया तो कारोबार में नहीं संतुष्ट, अगर विदेश चला गया तो वहाँ पर इसके बहाने। तो ऐसा इंसान सूर्य ग्रहण वाला अपने आप के साथ भी झूठ बोलता है और अपने माँ बाप के साथ भी बोलता है, अपने परिजनों के साथ भी। और ऐसे इंसान की किसी के साथ नहीं बनती, क्योंकि ऐसा इंसान एक तो झूठा होता है और ऊपर से गुस्से वाला बहुत होता है। जो समझदार होते हैं ऐसे लोगों के सामने जब ऐसे इंसान चले जाते हैं बात कर कर, उसके बाद कहते हैं चलो जी अच्छा हुआ चला गया।
और मज़े की बात यह है, सूर्य ग्रहण वाले बंदे को सामने वाले बंदे का पता होता है कि ये इंसान इतना चालाक होता है, ये वाला इंसान, कि ये मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा, ये मेरी पीठ पीछे निंदा करता है, चुगली करता है और मेरे इंप्रेशन इस पर सही नहीं है, पर फिर भी वो वहाँ पर चुगलियाँ और अपना इंप्रेशन जमाने की लगा रहता है। ऐसा इंसान घर का माहौल ख़राब करके रखता है। कई ऐसे परिवार देखे जहाँ पर बच्चे कुछ काम ही नहीं करते, ना स्टडी करते हैं, ना व्यापार करते हैं, ना कारोबार करते हैं, ना नौकरियां। फादर साहब शाम के थके टूटे हुए घर पर आते हैं कि ऐसा घर जहां पर बुजुर्ग को कमाना पड़ता है और जवान जो है वो खटिया पर पड़े होते हैं, जो फादर को रात को वेट करते हैं कि उनसे पैसे कोई ना कोई ठगी मारें या उनको तंग करें या उनको कोई ना कोई उनसे पैसे ऐंठने के तरीके सोचते रहते हैं। तो विचार बिल्कुल नहीं मिलते, रिस्पेक्ट एक दूसरे की बिल्कुल नज़रों में ख़त्म हो जाती है। फादर को देखते उसको गुस्सा आ जाता है, वो अपनी भलाई के लिए उसको कहता है कोई काम कर। ऐसा इंसान अपने ईगो पर बात लेता है और वो अपने मन ही मन फादर को जो है दुश्मन समझने लग पड़ता है। ये सिर्फ फादर को ही नहीं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे इंसान की बाहर भी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ 1 या 2 फ्रेंड होते हैं मसा ही ऐसे इंसान के, जिसकी सूर्य राहु या सूर्य शनि इकट्ठा होता है। सूर्य राहु का तो ज़्यादा है, तो आप चिंता ना लगाइए। अगर आपका सूर्य राहु इकट्ठा है, आपकी मैरिज लाइफ ख़राब है, आपकी किसी के साथ नहीं बनती, आपकी इम्यूनिटी और सेहत में इतनी ज़्यादा परेशानी देता है। सबसे पहले तो आँखों की दिक्कत देता है, पेट की खराबियां देता है, क्योंकि अग्नि है, सूर्य और राहु है, इन्फेक्शन, पेट की अग्नि को ख़राब करता है। ऐसे इंसान अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं या बाहर मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, गरिष्ठ भोजन खाते हैं, जैसे कुलचे ही खाई जा रहे हैं, मोमोज़, बर्गर, पता नहीं कौन कौन सी ये लटरम पटरम न्यूडल्स ही खाई जा रहे हैं, ऐसे इंसान स्पाइसी तेज़ मसालेदार ऐसा इंसान खाना खाता है। चाय पीने पे आता है, कॉफ़ी पीने पे आता है तो यही पिए जाता है, क्योंकि ये राहु की चीज़ें हैं ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो राहु बलवान हो जाता है, सूर्य कमज़ोर हो जाता है, तो उसके उसकी कुंडली में जो पॉजिटिविटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो पॉजिटिविटी, अगर सूर्य जो है ज्ञान का देवता है, किस्मत का देवता है, पैसे का देवता है, नाम का देवता है, पिता का देवता है, सुख का देवता है, अगर वो ख़राब हो गया, सूर्य के अंदर से रोशनी उसकी वो ख़राब हो गई, तो ऐसा इंसान भटकता ही रहता है, अंधेरे में तीर लगाता रहता है, तुक्के। अगर कोई पिछले जन्मों के कोई कर्म आगे आ जाए तो वो अलग से बात है, लेकिन ऐसे इंसानों की मैंने देखा है तरक्की बहुत मुश्किल से होती है, या राहु की एज बीत जाने के बाद होती है, जैसे कि 42 साल की एज के बाद। जो आपको मैं बता रहा हूं ये सत्य बातें हैं। आप अपनी कुंडली उठाकर देख लेना कि ये सारी बातें आपको, अगर आपने सुनी हुई हैं, ये आपको अपने में मिलेंगी कि पढ़ाई अधूरी, स्वभाव खराब, पिता के साथ ना बनना या पिता से दूर रहना, या पिता पुत्र में से एक की ही कमाई घर पर आना, घरों में बीमारियों का वास होना, और बात बात पर एक दूसरे को टॉन्टिंग, और घर का माहौल जो ऐसा है कि किसी एक दूसरे के साथ किसी की बनती ही नहीं है। ऐसे घरों में नीले कलर का पेंट ज़्यादा होता है, पिंक कलर का पेंट बहुत ज़्यादा कराया होता है, सीढ़ियों के नीचे जो है कूड़ा करकट जमा रहता है, गेट के सामने जो है गंदगी की बाल्टी पड़ी होती है। वास्तु का भी साथ साथ ही मैं बता रहा हूँ। अगर आपका कुंडली में सूर्य ग्रह नहीं है, अगर वास्तु के हिसाब से आपने ये चीज़ें घर पर रखी हुई हैं, ऐसी पड़ी रहती हैं, तो भी सूर्य ग्रहण का ही काम करेंगी। जो इंसान अपने गेट के सामने गंदी बाल्टी रखता है, कूड़ा करकट रखता है, कि सामने आते ही इंसान को पहले कूड़े करकट का दर्शन हो, गंदगी की बाल्टी का दर्शन हो, या पोछा पड़ा हो, तो समझ लीजिए ऐसे इंसानों के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, कर्जे का, बीमारियों का और झगड़े का वास होता है। ऐसे इंसानों के घर में लोग, रिश्तेदार जो आते हैं, उनको सिर्फ धोखा देने के लिए आते हैं, उनसे मतलब होता है तो उनसे मिलने आते हैं। और जो इंसान सूर्य ग्रहण वाला इंसान
अपने घर से दूर चला जाता है या उस घर से दूसरे घर में चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, या वो घर बदल लेता है जहाँ पर वो पैदा हुआ है, उसकी तरक्की होनी निश्चित हो, यानी कि तरक्की हो जाती है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पर इंसान पैदा हुआ, वो घर जब उसने छोड़ा तो एकदम से उसकी शादी हो गई, एकदम से उसको अच्छी वाइफ मिल गई, एकदम से उसका विदेश का योग बन गया, एकदम से उसको उसका कारोबार मिल गया, एकदम से पक्की नौकरी हो गई, एकदम से सारा कुछ ही उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होना शुरू हो गया। तो समझदार तो वो पहले ही था, और किस्मत ने भी जब साथ दिया तो कमाल ही हो गई। तो एक तो ये उपाय है कि आप अगर उस घर से चले जाते हो या घर चेंज कर लेते हो तो आपका ये प्रभाव जो है आधे से आधा रह जाता है, सूर्य बहाल हो जाता है। और सूर्य ग्रहण के बीच में आपने कौन सा ऐसा उपाय करना है कि जे अगर आपकी कुंडली में ये परेशानियां ना दे और पॉजिटिव रहे। आपने क्या करना है, आधा किलो कनक लेनी है, एक नारियल लेना है, 27 साबुत बादाम लेने हैं। इसको अपने माथे से 7 बार घुमाकर और ग्रहण के मध्यकाल में आपने जाना है। जैसे 2:30 बजे के आसपास इसने सूर्य का छाया पड़नी है राहु की, तो आपने 3 साढ़े 3 के बीच में आपने नहर पर जाना है। चलते पानी में, दरिया हो या चलता नहर हो, वो बहुत बढ़िया। अगर जा सके तो आप गंगा में अगर जाकर बहा दे तो बहुत बढ़िया, यमुना में जाकर अगर डाल दे तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया, और सतलुज में अगर डाल दे तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया, और ब्यास में, क्योंकि हमारे पंजाब में ब्यास और सतलुज ईजिली अवेलेबल है। यूपी और दिल्ली में यमुना और गंगा, यूपी में गंगा और दिल्ली में जो है यमुना। अगर आप इन नदियों में जाकर ये सामान अगर आप जल प्रवाह करते हैं और परमानेंट अगर आप संडे वाले दिन 5 संडे लगातार इस ग्रहण का उपाय करते हैं आप, तो ये ग्रहण आपकी कुंडली में से चला जाएगा और 3 साल तक ये ग्रहण आपको तंग नहीं करेगा। आपकी, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी विद्या को नहीं तंग करेगा। अगर आप गृहिणी हैं तो आपकी मैरिज लाइफ को नहीं डिस्टर्ब करेगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, जो आपके काम नहीं बनते, आपको समझ नहीं आता, आपकी पिता के साथ नहीं बनती, बुज़ुर्गों के साथ नहीं बनती, आप बाहर जाते हैं आपकी बॉस के साथ नहीं बनती, आपका नाम नहीं बनता, आप में हुनर तो है लेकिन आपका हुनर जो है वो किसी काम का नहीं है, आपको किसी के अंडर काम करना पड़ता है, जबकि आपका बॉस आपसे कम अकल का मालिक है। देखिए, सूर्य ग्रहण का गंदा प्रभाव कुंडली में एक ये भी है कि इंसान इतना ज़्यादा कैपेबल होता है, इतना समझदार होता है, लेकिन खराब सूर्य ग्रहण के प्रभाव के कारण उसको अनकैपेबल इंसान, ना समझ इंसान के नीचे काम करना पड़ता है, और वो सारी उम्र ये सोचता रहता है कि इसको तो मेरे से ज़्यादा नहीं आता था, ये जो मेरा बॉस है इसको तो सारा कुछ मैं ही समझाता हूँ, मैं ही बताता हूँ। अगर मेरे को ज़रूरत ना हो और मेरे को भगवान इतनी समर्था दे तो मैं इस कंपनी का मालिक होता तो शायद मैं कहाँ का कहाँ होता। वो किस्मत वाला सूर्य लेकर आया है और आप ग्रहण वाला सूर्य लेकर आए हैं, क्योंकि सूर्य ठीक किए बिना आपकी किस्मत नहीं जाग सकती। ये महा उपाय है जो मैंने आपको बताया, जो ज्योतिषी जो है आपको बहुत सारा पैसा लेने के बाद या कंसल्टेंसी लेने के बाद आपको बताते हैं। सूर्य लगन में है, चौथे घर में है, 7वें घर में है, 10वें घर में है, और राहु भी इनके साथ है। अगर या ये अकेला है सूर्य, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको इसका निश्चित फ़ायदा मिलेगा। और फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, जिसका सूर्य ग्रहण मान लीजिए आपका मेष लगन है, तो मेष लगन की बात मैं कर रहा था, और कुछ आपको मैं बातें बता देता हूँ। सूर्य ग्रहण जिनकी भी कुंडली में अति करने पर आता है, ऐसे इंसानों का पिता भी जो है दिल की बीमारी से
जो है पीड़ित हो जाता है, या ऐसा इंसान की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ऐसे इंसान को बात करते करते ना अचानक से ऐसा गुस्सा आ जाता है। ये भी एक निशानी आपको मैं बताना भूल गया था कि ऐसा इंसान बात करते करते एकदम से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, अगर कोई इसकी बात ना माने, उसका बीपी जैसे अप हो गया, क्रोध उसको ऐसा आ गया कि उसके मुंह से ऐसी बातें निकल गई को जो तीर जैसे दूसरे के दिमाग में गई या दिल पे लगी। ऐसा इंसान किसी के साथ अगर बहस करता है तो उस वक्त हारता ही नहीं है। और ऐसा इंसान, उसका बीपी बढ़ जाता है और हाथ कांपने लगते हैं, पैर टांगे कांपने लगती हैं। और आपको मैं बता दूं, जिनकी गुस्से में टांगे जो हैं कांपती हैं या हाथ पांव कांपने लग पड़ते हैं, या किसी के साथ अगर बहस हो गई, या किसी के साथ अगर बात करनी पड़ गई, या किसी के साथ कभी लॉजिकली बात करनी पड़ गई, क्योंकि ऐसे इंसान जो है अपनी ईगो पर बात ले लेते हैं और उनको लगता है कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है इंसान। तो ऐसा इंसान बड़ा हो चाहे छोटा हो, और मैं आपको यही बता रहा था कि ऐसा इंसान अपने पिता की नहीं कदर करता तो ये बाहर की क्या कदर करेगा। अपनी माँ के सामने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है ऐसा इंसान, घर में ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है कि तौबा तौबा, और बाहर ऐसा लगेगा कि जैसे सभी को सलाह देकर उनको तारने पर आ गया है। तो दिल की बीमारियां ऐसे इंसानों को बहुत जल्दी घेर लेती हैं। आंखों की दिक्कतें तो आती ही आती हैं, और पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट बढ़ जाता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे इंसानों का। कई बार तो दिल का दौरा भी पड़ जाता है, ब्रेन हैमेज भी हो जाता है, और नाना प्रकार के रोग और लाइफ लॉन्ग तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। हमने इस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है उसके बारे में जाना, उसका उपाय करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये योग जो बन रहा है दिवाली के पास, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये सर्व कार्य सिद्धि योग आपके लिए साबित हो सकता है, और ये उपाय जो है आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत ही है। समझ लीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छे दिन आपकी ज़िंदगी में आए, हम यही कामना करते हैं, और यही आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए, यूनिक नॉलेज है, यूनिक बातें हैं जो सीधी आपके दिल तक जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इधर उधर की बातें, बिना बात की अनलॉजिकल बातें, ये मेरे से नहीं होंगी। और आप कमेंट कर कर या फ़ोन कर कर या मैसेज कर कर मेरे को बता सकते हैं कि आपका सूर्य जो है किस घर में है, और आप एपिसोड जो है मेरे को, और उपाय किस एपिसोड का चाहते हैं आप। अगर आप पर्सनल पूछना चाहते हैं अपने बारे में तो नीचे जो नंबर है वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लें। अगर आपके मैं शहर में आ रहा हूँ तो आप फ़ोन कर कर पूछें। सबसे पहले तो मैं लुधियाना में ही आऊँगा, क्योंकि लुधियाना वाले बहुत ज़्यादा मेरे को प्यार कर रहे हैं और उनके सबसे ज़्यादा इनके कॉल्स हैं। तो उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद आपको बताया जैसे कि बठिंडा, उसके बाद पठानकोट। तो अमृतसर, गुरदासपुर वाले तो, जलंधर वाले तो ये पास ही रहते हैं, ये तो आ ही जाते हैं। तो कृपया करके आप अपने सूर्य ग्रहण का उपाय करें, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये लक्षण अगर आपको अपने भाई बहनों में अगर मिलें या अपने दोस्तों में मिलें, उनको ये एपिसोड आप कृपया करके शेयर करें। ये भी एक पुण्य का कार्य है कि आजकल आपने एक, क्योंकि YouTube चैनल जो है मेरा दशा और दिशा, आप वहाँ पर जाकर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल को, जिसको ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये आपका नहीं है तो अगर आपको लगता है ये मेरे किसी भाई बहन के साथ सिम्टम मैच हो रहे हैं तो उसको उपाय करने के लिए करिए। 5 संडे बाद आप मेरे फ़ैन हो जाएंगे। सॉरी, करने वाला परमात्मा है, मैं अब तो सिर्फ छोटा सा तुच्छ प्राणी जो उपाय बताने वाला हूँ। आपकी ज़िंदगी में अगर 5-10% भी अगर फ़र्क पड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा
आपको लगेगा कि मेरा गुड लक जाग गया। तो आप करिए ये उपाय। मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।